अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेल के बारे में है, सेल के कंपोनेंट्स के बारे में है। तो सेल को हम लेंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल से मिलकर ही तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडीज की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो। तो तमाम ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बने होते हैं। तमाम यूनिसेलर हों या मल्टी सेलर हों, इनमें बेसिक यूनिट आ गया हमारे पास जो है वो सेल। अब जो बेसिक यूनिट होगा, सेल होगा, सेल कैरी कर रहा है तमाम एक्टिविटीज़ को जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ सेल के अंदर भी जन्म होती हैं। सो इस बिना पर हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कंसिडर करते हैं। अगली बात आती है कि सेल के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी खसूसियात हैं, वो कौन कौन सी हैं। 7 बेसिक हम करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं लाइफ के या उन ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये करेक्टरिस्टिक्स जो है ना मौजूद हों, मैक्सिमम मौजूद हों, उनको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर करेंगे या ये कहेंगे कि इनके अंदर लाइफ मौजूद है। तो सबसे पहला करेक्टर जो है ना वो मूवमेंट है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट जो है ना वो पाई जाती है। इसमें एग्जांपल हमारे पास 3 तरह के सेल आ गए। स्पर्म्स जो हैं ये फ्लैजिलेटेड जो है ना सेल होते हैं, इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं जिनकी मदद से ये मूव जो है ना वो करते हैं। वाइट ब्लड सेल की हम एग्जांपल ले लेते हैं। वाइट ब्लड सेल जो है इनका बेसिक काम जो है ना वो क्या है, डिफेंस जो है ना वो करना है बॉडी का, इम्यून सिस्टम के अंदर ये यूज होते हैं। सो बॉडी के अंदर जहाँ कहीं इन्फेक्शन हो, जहाँ कहीं इनकी ज़रूरत हो, तो ये ब्लड स्ट्रीम के साथ, खून के बहाव के साथ जो है मूव करके उस जगह पे जो है ना वो चले जाते हैं। ऐसे ही जो सेल्स होते हैं इनके अंदर पड़े हुए जो ऑर्गेनेलिस हैं ये भी मूव करते हैं। लाइक अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिस डायरेक्शन में लाइट जो है ना वो पड़ रही होती है उस डायरेक्शन में क्लोरोप्लास्ट अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट जो है ना वो कर लेते हैं ताकि मैक्सिमम इनके ऊपर लाइट जो है ना वो फॉल करे और ये वहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो है ना वो कर सकें। ये बड़ा वैक्यूल होता है और यहाँ साइड पे इनका न्यूक्लियस जो है ना होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जनरली क्या करते हैं, अपने आप को उस जगह पे अरेंज करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम जो है लाइट फॉल कर रही हो। ऐसे ही सेल का जो इंटरनली जितने भी इसमें कंपोनेंट होते हैं उन सब के जो है मूवमेंट जो है वो पॉसिबल होती है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की मदद से। साइटोप्लाज्म फ्लो करता है, साइक्लोसिस होती है इसमें, जिसकी मदद से जो है ऑर्गेनेलिस भी मूव करते हैं। तो पहला बेसिक जो करेक्टर है लाइफ का, यानी जो 7 बेसिक करेक्टर्स हैं उनमें से एक करेक्टर जो है ना वो मूवमेंट है। सेकंड करेक्टर हमारे पास जो है ना वो न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन हम कहते हैं एक ऐसे प्रोसेस को जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के अंदर, सेल के अंदर लाया जाता है। न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करने का जो अमल होता है और यूटिलाइज करने का जो है वो अमल होता है, बॉडी का हिस्सा बनाने का जो है ना वो अमल होता है, बॉडी की ग्रोथ और रिपेयरिंग करने का जो अमल होता है उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिशन का बुनियादी काम क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी प्रोवाइड करना और सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं इसी एनर्जी को यूज करते हुए सेलुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी फॉर्मेशन करना और बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं उनको ड्राइव करना। यानी बायोकेमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, उसको चलाना। तो उसको चलाने के लिए भी क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए। एनर्जी के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स जो है ना वो चाहिए और न्यूट्रिएंट्स को हासिल करने का अमल न्यूट्रिशन कहलाता है। थर्ड करेक्टर हम लेते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है ना वो क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक इसमें 2 तरह के वैसे रेस्पिरेशन के प्रोसेस। एक तो है जस्ट एक्सटर्नली जिसमें गैसेस का एक्सचेंज है, हम सांस ले रहे होते हैं तो वो एक्सटर्नल जो है ना वो रेस्पिरेशन है या उसको सिंपली ब्रीदिंग भी कहा जाता है, गैसेस एक्सचेंज भी कहा जाता है। यहाँ अगर जो है जिस रेस्पिरेशन की बात हो रही है ये सेल रेस्पिरेशन है, सेल के अंदर होने वाली रेस्पिरेशन है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का बेसिक करेक्टर है कि इनके सेल्स में, इनकी बॉडी के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है जिसके नतीजे में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी, एटीपी की फॉर्मेशन होगी और यही एटीपी एनर्जी करेंसी के तौर पर जो है यूज होती है। ये बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ इमीडिएटली जो है ना वो ज़रूरत होती है पावर की, वो पावर प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो एटीपी जो है ये एनर्जी करेंसी है सेल की। तो रेस्पिरेशन का बेसिक अमल अमल जो है वो किस लिए हो रहा है, एनर्जी को जनरेट करने के लिए ये प्रोसेस जो है ना वो हो रहा होता है। फोर्थ जो हम करेक्टरिस्टिक्स लेते हैं दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है ना वो क्या है,
द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, यानी वो प्रोसेस जिसमें एलिमिनेशन हो रही है, जिसमें रिमूवल हो रही है वेस्ट मटेरियल की बॉडी के अंदर। एक्स्ट्रा जो मटेरियल है, जो हार्मफुल मटेरियल है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह है, उनको बॉडी से निकालने का अमल एक्सक्रीशन कहलाता है। अब एक्सक्रीशन के अंदर जो जनरली अमल जो यूज हो रहा होता है, जो यूनिसेलर होते हैं, उनमें डिफिजन के अमल से भी सम टाइम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करके भी वेस्ट मटेरियल को बॉडी से जो है ना वो रिमूव किया जाता है। और मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर प्रॉपर सिस्टम पड़ा होता है जिसकी मदद से जो है नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। फिफ्थ हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होता है ग्रोथ का। ग्रोथ क्या है? ये इंक्रीज इन साइज होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है उसका इंक्रीज होना, एक इरिवर्सिबल जो है वो चेंज का आ जाना। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो होने के बाद दोबारा जो है ना वो मतलब ओरिजिनल अपनी साइज पे या कह लीजिए इनिशियल साइज पे जो है ना नहीं जा सकते। तो एक बीज से जब एक छोटा पौधा जो है बनता है और वो ग्रो करके बड़ा दरख्त जो है ना बन जाता है, एक अंडे से जो है वो छोटा चूजा निकलता है, ग्रो करके पूरा जो है ना वो मुर्गी बन जाती है, मुर्गा बन जाता है। ऐसे ही ह्यूमन बीइंग की बर्थ होती है तो एक छोटे बच्चे से जो है एक मुकम्मल आदमी जो है बनता है। ये सारा अमल जो है ना वो क्या है, वहाँ पे ग्रोथ का जो है ना वो अमल है। तो इंक्रीज इन साइज है, और इस अमल में भी क्या है, ग्रोथ के लिए भी प्लांट हो या एनिमल, उनके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट्स की इनटेक होती है। न्यूट्रिएंट्स इनटेक करके जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने साइज में ग्रो करते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। छठा हमारे पास जो है ना इसमें करेक्टरिस्टिक लाइफ का लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज दी होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहते हैं हम इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको नियरली कांस्टेंट जो है ना वो रखना, उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली जो फ्लक्चुएशंस हैं, जो तब्दीलियां हैं, उससे प्रोटेक्ट जो है ना वो करना इंटरनल इन्वायरमेंट को, ये होम्योस्टेसिस कर। यानी बाहर जो तब्दीलियां हो रही हैं वो होती रहेंगी, लेकिन उसके मुकाबले में बॉडी के अंदर कम तब्दीलियां हों, इस मेंटेनेंस का नाम जो है होम्योस्टेसिस है। सो इट इंश्योर्स दी स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट। और लास्ट हमारे पास जो इसके अंदर जो है पॉइंट होगा, लास्ट हमारे पास जो करेक्टर जो है ना वो होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का लाइफ का, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोडक्शन जो है ना वो करते हैं। दो तरीकों से रिप्रोडक्शन हो सकती है, या तो इसमें सेल डिवीजन यूज होगी, माइटोसिस, जिसमें एक सेल से उसी सेल के जैसे जो है और सेल जो है ना बन जाते हैं, और जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है माइटोसिस के थ्रू होती है। और मियोसिस के जरिए से गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, गैमीट्स की फ्यूजन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ये कैरी करता है मियोसिस जो है मियोसिस जो है सेल डिवीजन को। तो इस डिवीजन की मदद से जो है ना वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो होती है। जनरली इसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होती है, बनने वाले जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से जनरली डिफरेंट होते हैं। जेनेटिकली जो है ना वो अपेयरेंस में, जेनेटिकली जो इसको फिनोटिपिकली कह सकते हैं, जीनोटिपिकली भी जो है ना वो डिफरेंट होते हैं। जबकि माइटोसिस के अंदर जो है वो क्या है, चूंकि यहाँ पे कोई रिशफलिंग ऑफ जीन नहीं है, कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं है, तो बनने वाले जो इंडिविजुअल होंगे एग्जैक्टली फोटोकॉपी होंगे अपने पेरेंटल जो है वो सेल की। अब हम डिस्कवरी देखेंगे कि न्यूक्लियस को डिस्कवर किसने जो है वो किया। इंग्लिश साइंटिस्ट था ये रॉबर्ट हुक। 1665 के अंदर इसने अपनी ही बनाई हुई सेल्फ मेड इसने माइक्रोस्कोप यूज़ की थी। इसने ट्यूबुलर लाइक जो है एक माइक्रोस्कोप जो है ना ट्यूब लाइक जो है ना वो यूज़ की है। दो इसके अंदर लेंस थे, एक आई पीस के तौर पर यूज़ हो रहा था और एक यहाँ पे जो है ना वो ऑब्जेक्टिव लेंस के तौर पर जो है ना यूज़ हो रहा था। तो इसने अपनी ही बनाई हुई इस ट्यूबुलर माइक्रोस्कोप के अंदर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर, ओ का जो ट्री था यानी शाहबलूत का जो दरख्त था उसकी छाल ली थी, उसी कॉर्क का जो है एक स्लाइस जन्म लिया और उसको इस अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। अब इसके बाद पहले तो उसने सिर्फ ये कॉर्क यानी छाल ली थी दरख्त की, उसके बाद उसका स्टेम लिया, उसको भी ऑब्जर्व किया, रूट के कुछ पार्ट्स लिए उनको भी ऑब्जर्व किया, और इन सारी ऑब्जर्वेशन का खुलासा ये निकला, उसने ये निकाला कि उसको सिमिलर टाइप के लिटिल बॉक्सेस जो है ना वो दिखाई दिए, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर उसको कुछ जो है बॉक्स लाइक जो है ना वो सेल जो है ना वो दिखाई दिए। इन बॉक्सेस को उसने जो है ना वो नाम दिया कि ये सेल है। और एग्जैक्टली जो है ना वो सेल तो हम खैर इसको बाद में जो है ना वो कहा, पहले इसने जो नाम दिया था सेलुली,
यानी इनकी जो है ओरिजिन जो जब सेल की हुई थी, जब सेल की डिस्कवरी हुई थी, तब इस सेल को सेलुली कहा जाता था। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में जो है सेल जो है वो कहा जाता है। तो इसने जो ऑब्जर्व किया, उसको खाली इस तरह की जो है कंपार्टमेंट्स नजर आए, खाली इसको खाने जो है नजर आए, क्योंकि इसने कॉर्क ली थी जो डेड जो है मटीरियल होता है, जो दरख्त की छाल थी, डेड सेल थे, इसलिए इसमें इसको तो इस तरह के कंपार्टमेंट उसको नजर आए और इन कंपार्टमेंट्स को उसने नाम दे दिया सेलुली का। अच्छा, ये 1665 की बात है। इसके बाद जो है एंटोनी वॉन लीवनहुक ने 1673 के अंदर जो है कुछ और ऑब्जर्वेशन जो है ना वो ली। इसने भी अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप, ये तो जो थी माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक वाली जो है ना वो थी, इसने भी जो है ना वो अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप यूज की और इसने सेल्स को ऑब्जर्व किया। लेकिन ये सेल्स जो है इसने कहाँ से जो है ना लिए थे, कि प्लांट मटेरियल नहीं था, इसने पॉन्ड वाटर जो था, यानी जो तालाब था, उसके पानी को लिया और उस पानी के अंदर उसको इस तरह की कुछ जो है क्रिएशंस जो है ना वो छोटी छोटी नजर आई, उनको इसने नाम दे दिया एनिमल्क्यूल्स का। एंटोनी ने जो है जो जिन क्रिएशंस को जो है ना वो देखा था, उनको इसने नाम दिया एनिमल्क्यूल्स का। उसके बाद जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क जो है 1809 के अंदर इसने भी सेल को ही एग्जामिन किया और प्लांट के सेल भी इसने ऑब्जर्व किए, एनिमल के सेल भी ऑब्जर्व किए और उनके बारे में ये कहा कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल और जो सेल लाइक जो वेजिकल्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं, वो थैली नुमा या सेल नुमा जो है स्ट्रक्चर से मिलकर जो है बनते हैं तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद एक बहुत बड़ा जो है ना वो ट्विस्ट आता है कि डिस्कवरी होती है न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी से पहले भी एक जो है ना वो रॉबर्ट, यानी सेल की डिस्कवरी है वो भी रॉबर्ट के सारी है, लेकिन वो रॉबर्ट हुक था। न्यूक्लियस की डिस्कवरी भी रॉबर्ट के नाम है और ये रॉबर्ट ब्राउन है। इसने 1831 के अंदर न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। अब जो रॉबर्ट हुक की जो ना वो ऑब्जर्वेशन थी, वे तक एम्प्टी सेल थे, एम्प्टी स्पेसिस थी, खाली जगह थी। और इसने जो ना वो देखा, इसने जितने भी, चूंकि ये एनिमल सेल और लिविंग सेल ले रहा था, तो उनमें से हर एक सेल के अंदर इसको एक प्रोमिनेंट जो है न्यूक्लियस जो है ना वो दिखाई दिया। तो इस तरह से जो है ना वो न्यूक्लियस की जो है ना डिस्कवरी होती है। अच्छा, इसके बाद जो है एक तो न्यूक्लियस डिस्कवर हो चुका हुआ है, इसके बाद जर्मन जो है बॉटनिस्ट जो है ना वो आता है शेलिडन, फिर जर्मन जो है जोलॉजिस्ट आता है शवान। दोनों ने इंडिविजुअली प्लांट और एनिमल के सेल ऑब्जर्व किए और ये पिछले सारी जो इंफॉर्मेशन आ चुकी थी उन सब की रोशनी में जो सेल थ्योरी थी इसको प्रपोज जो है ना वो किया गया। अब उसके बाद जो है अगला नाम इसमें हमारे पास आता है रुडोल्फ विर्चो का। रुडोल्फ विर्चो जो है इसने 1885 के अंदर एक स्टेटमेंट जो है ना वो दी थी अपनी जो है ना वो लैंग्वेज के अंदर, ओमनीसेल्ला ई सेल्ला। ओमनीसेल्ला ई सेल्ला का ट्रांसलेशन अगर हम करें तो बगैर जो है ना वो सेल के कोई भी सेल नहीं बनता, यानी सेल्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। पहले से मौजूद सेल डिवाइड करते हैं तो तब न्यू सेल्स की फॉर्मेशन, सेल्स आर फॉर्म्ड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये रुडोल्फ विर्चो की कंट्रीब्यूशन थी। और इसके बाद जो है एक और बहुत बड़ा जो है ना वो नाम आता है बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, लॉइस पास्चर का। इसने 1862 के अंदर जो है ना वो क्या है, इसने कंफर्मेशन की थी, एक्सपेरिमेंटल जो है ना वो प्रूफ जो है ना वो दिया था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही बनते हैं, या सेल जो है वो हमेशा डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ जो है इसको लॉइस पास्चर ने जो है ना वो दिया था।